नमस्कार, फेस टू फेस को स्वागत। मु रश्मिता दास। निर्वाचनर किछि मास आगुरु बदलिचंती ओडिशा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ए चेला कुमारंक स्थान नेइचंती डॉक्टर अजय कुमार। दायित्व नवा परे ओडिशा को प्रथम थर पई आसी वरिष्ठ नेतांक सह आलोचना आरंभ करि देइचंती जमशेदपुर एही पूर्वतन सांसद। निर्वाचन आउ मात्र किछि मास थिबा बेले दल को विजय ट्रैक को आनिबा तांक पई एक बड़ चैलेंज। सेहीपरि दल को श्रृंखलित करी आगे नेबा मध्य एही पूर्वतन आईपीएस ऑफिसरंक पई एक आह्वान। कोन रहिबो तांकर रणनीति, केमिति रहिबो निर्वाचन नै तांक दिग्दर्शन, कांग्रेस को फेरिबे कि दल छाड़िथिबा नेता, उठिबो कि वरिष्ठ नेतांक निलंबन, ए सब प्रश्न को नै आजिरो फेस टू फेस आम सहित अछंती प्रदेश कांग्रेस रो नुआ प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। अजय जी, पहला सवाल, इतने कम समय, चुनाव से कुछ समय पहले ही आपको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। देखिए मैडम, कोई भी काम, हर काम जो है, हर राजनीतिक काम तो चैलेंजिंग ही होता है। पर जिम्मेदारी दी गई है तो हमको उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से, अच्छी तरह से निभाना है और हम पूरी तरह से अपना कोशिश करेंगे। इतने कम समय में कांग्रेस को जीत की पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, देखिए, आसान तो नहीं भी है और आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को हमारी जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस के अच्छे नेतागण हैं और इस समय हम सब लोग को बाहर निकल करके जनता की समस्या के लिए लड़ना चाहिए और एक प्रमुख विपक्ष के रूप में जो है हमको सभी बातें रख करके मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा होगा। तो अभी आपका पहला काम क्या होगा कांग्रेस को लेकर, उड़ीसा कांग्रेस को लेकर? नहीं, पहला काम है कि एक तो सबसे मिलना। मैंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जो भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तो मैं तो कोशिश करूंगा 2 दिन, इस बार तो 2 दिन, उसके बाद मैं 2-3 दिन बाहर जाकर फिर से वापस आऊँगा। मैं तो जमशेदपुर का हूँ, तो ओडिशा तो हमारे बॉर्डर भी हैं जी। मेरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के भी बॉर्डर है और जब मैं झारखंड का प्रेसिडेंट भी था तो हमारे काफ़ी जो झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ओरिया भाषी लोग बहुत सारे हैं। हमारे लोकसभा में तो बैरागोड़ा के क्षेत्र में तो सिर्फ ओरिया ही बोलते हैं, तो इसलिए हमारा जो है पुराना संबंध रहा है कम से कम ओडिया भाषा से और उड़ीसा के लोग से। और जब भी कोई बीमार होता है तो अधिकांश लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी या झारखंड से सब भुवनेश्वरी जाते हैं या बारीपदा जाते हैं। तो इसलिए पहला काम है सबसे मिलना जी, सबकी बातें सुनना। और मैं चाहता हूं कि जो लोग जो पार्टी से कोई कारण से चले गए, नाराज हो गए, सबको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। ये संविधान की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। तो इसलिए जितने भी लोग जो कोई कारण से चले गए या अभी बैठे हुए हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा सब लोग वापस आ जाए। जितने लोग भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आए। ये चीज़ हर वक्त हमेशा कहा जाता है, जब जितने प्रभारी आए हैं व जितने नए पीसीसी आते हैं, हमेशा यही बात कहा जाता है कि जो है उन्हें हम वापस बुलाना चाहते हैं। बुलाने के लिए कांग्रेस क्या करती है? कैसे बुलाएंगे आप उन्हें? वो कैसे संतुष्ट होकर आएंगे? हमने तो सबसे बात करने का प्रक्रिया शुरू किया है। कुछ बातें हैं। देखिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले तो जो लोग से हम पहुंच नहीं पाए, आपके माध्यम से कम ये बात तो कम से कम उनके पास पहुंच जाएगी ना कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग से बातचीत हो रही है, काफ़ी लोग जो है वापस आना चाहते हैं और कुछ लोग का इंटरेस्ट है चुनाव लड़ना, कुछ लोग का संगठन, कुछ लोग का बस मान सम्मान। तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का अलग अलग कारण है पार्टी को छोड़ने के लिए या बैठ जाने के लिए। तो और हर एक व्यक्ति का अलग क्या बोलते हैं, उसका अलग समाधान है। तो अब बस चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गया है, इतने कम समय में सबको फिर एकजुट लाकर एकजुट काम करना, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने पूछा था कि कहीं आपके लिए चैलेंजिंग तो नहीं होगा। चैलेंज भी है, लेकिन किसी को तो काम तो करना ही है। चैलेंज जरूर है, लेकिन माहौल अच्छा है। कांग्रेस का जिस हिसाब से पहला वोट था, आजकल तो वो वोट धीरे धीरे कम होता जा रहा है उड़ीसा में।
देखिए तेलंगाना में आपने देखा हम 15 बाई इलेक्शन हार करके सरकार बना लिए। अब पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है और ये आपका कहना है कि यार फिर तो चुनाव क्यों कोई लड़ता? अगर पिछले बार अगर हमने बुरा किया तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप भाजपा फिर तब से 50 साल 20 साल पहले 15 साल पहले अपने दुकान बंद कर लेते हैं। हम जीते भी हैं, कुछ प्रदेश में हारे भी हैं, ये भी फैक्ट है। कर्नाटक भी जीते तो हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हार गए। लेकिन हमारा मुझे लगता है कि वर्तमान में उड़ीसा में जो सिचुएशन है, अपने मुद्दे को उठाते हुए पब्लिक के बीच में उनके दिल जीतने का कोशिश करेंगे और अपने अच्छे लीडर्स को पूरी तरह से सपोर्ट देकर के ये सुनिश्चित करें कि वो जीतेंगे। अजय जी, अगर देखा जाए उड़ीसा में तो सिर्फ 9 विधायक ही हैं, धीरे धीरे ये आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक प्लान है, मुझे लगता है कि उसको ईमानदारी से लागू करेंगे तो उसका कुछ अच्छा, उसका रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बट आई फील कि एक चीज जरूर है कि कोई ऑपोजिशन नहीं है कांग्रेस के अलावा। बीजेपी बीजेडी भाई भाई, और इसीलिए उड़ीसा के लोग परेशान हैं। हमारा कहना विजन है कि उड़ीसा को हैदराबाद से भी आगे ले जाने के लिए अगर हम पूरा अंदर तेलंगाना के कर्नाटका से भी आगे ले जाएं, उसके लिए इंडस्ट्रीज को लाना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाने पड़ेंगे। बट हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो आइडियाज है, सब लोग से बातचीत करने के बाद, पब्लिक से, लीडर से, एक रोड मैप हमारे दिमाग में, उसको लागू करने के लिए हम लोग अभी उसका जो है पूरी तरह से उसका ब्लूप्रिंट बना करके अभी हमारे पास सिर्फ 100-150 दिन से 110 दिन 120 दिन है, उसको लागू करेंगे। अजय जी, पीसीसी का एक स्लोगन है उड़ीसा में, वो है 9 से 90। क्या लगता है आपको? हमारी कोशिश है कि सरकार बनाने के लिए 9 से 90 तो एक अच्छा बढ़िया स्लोगन है, और लेकिन 9 से 90 बनाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कर सकते हैं अगर हम सब लोग साथ में दें। जो लोग जो है, एक तो हम अगर ये एक तो बीजेडी और बीजेपी से कोई भी कार्यकर्ता को जो या कोई लीडर अगर रिश्ता लगता हो तो फिर हम, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान कांग्रेस में उस तरीके का जो है किसी को जगह मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग जरूर होंगे जो बीजेडी और बीजेपी के साथ संबंध रखते हैं और उसके चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वैसे लोग को मैं अनुरोध करूंगा कि इसको बंद करें, क्योंकि वैसे लोग के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहिएगा कि उड़ीसा में जो अभी कांग्रेस की स्थिति है, आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है कांग्रेस की स्थिति में? मैं अंदर ही बात कर रही हूँ। अगर सब कुछ अच्छी होती तो हमारी स्थिति, हम 9 विधायक नहीं जीतते सिर्फ। ये तो सच्चाई है, तो इसलिए वो तो उसका इलाज भी हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को करना पड़ेगा। बट हमारा कहने कि नेता अच्छे हैं, कुछ आपस में बैठ करके जो है सब हम लोग को जो है बैठना चाहिए। और हर पार्टी में दल में ये चुनौतियां हैं, हमारे पार्टी में सिर्फ नहीं है। लेकिन स्थिति हमको सुधारने के लिए स्थिति सुधारी जा सकती है जी, सुधारने का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप एकदम, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अजय जी, अगर आंकड़ा की बात की जाए तो 2014 के चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ में 16 सीट आई थी, उसके बाद पूरा 7 सीट उनके हाथ से चला गया। नेक्स्ट उसके बाद जो चुनाव हुआ, तो ये जो आंकड़ा है और यहाँ पे वोट का जो प्रतिशत है देखा जाए, बीजेडी का वोट प्रतिशत 45 अराउंड है, बीजेडी का 45 अराउंड है, बीजेपी का अगर देखा जाए तो 32 अराउंड है, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। तो क्या कारण है आपको लगता है कि लोग कांग्रेस के पास नहीं आ रहे हैं? जमीन पर अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे, देखिए पॉलिटिकल में देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क लोकल ग्राउंड लेवल में, ये इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप जमीन पर काम नहीं करोगे तो आप उम्मीद नहीं रख सकते हो कि आप जीतोगे। कुछ जरूर कमियां है ना, इसलिए तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया, ये भी तो है, ऐसा नहीं। इस बार कांग्रेस अगर अपने जो है मेहनत करके जमीन पर हम लोग उतरेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। बट आपसे मैं एकदम सहमत हूँ। मैं आपको आप आंकड़े तो आप बता रहे हो, वो आंकड़े तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जी, और मैं आपसे सहमत हूँ कि लेकिन माहौल और पब्लिक जो त्रस्त है, उस माहौल में कांग्रेस को अपना पॉजिटिव कैंपेन के साथ, अच्छे लोग के साथ, कैंडिडेट्स के साथ जमीन पर उतर करके सब एक साथ अगर चलेंगे तो इस चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे होंगे। तो आपको अजय जी लग रहा है कि लोग, उड़ीसा के लोग अपना आस्था भी कांग्रेस की तरफ दिखाएंगे? देखिए,
मुझे पूरा विश्वास है पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। अब पक गए हैं नवीन बाबू से, अब पक गए हैं बाहर के लोग आकर के ओडिशा प्राइड के ऊपर हमला कर रहे हैं, अब पक गए हैं बीजेपी और बीजेडी के जुगलबंदी से। वो चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी आज सरकार बने जिनको नौकरी जाए। हम अपने नौकरी के अलावा उड़ीसा के जनता से संबंधित कार्यक्रम हम लाएंगे, जमीन पर उतरेंगे और लड़ाई करेंगे। ओके। और फिर पूरी तरह ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे और जगन्नाथ जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस दल के अंदर ये भी देखा जाता है कि हमेशा से कांग्रेस दल उड़ीसा के अंदर गुटबाजी का शिकार ज्यादा रहा है। आपको क्या लगता है इस चीज को कम करना बहुत जरूरी है अभी? हर पार्टी में गुटबाजी हमेशा रहती है। हमारे पार्टी में थोड़ा सा डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि बातें ज़्यादा बाहर आते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बातें करना हो वो रूम के अंदर करें और खुल के बात करें। मैं आपसे सहमत हूँ कि हमको एक साथ लड़ना है, अगर एक साथ लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। उड़ीसा में ये भी देखा जाता है कि जब कोई पीसीसी बनता है, पीसीसी सभापति बनता है, कुछ हफ्तों के बाद उनके खिलाफ यहीं से ही जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं अपना कंप्लेन लेकर। अब कंप्लेन करने का समय ख़त्म हो चुका है, अब ज़मीन पर आने के समय है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब माँ, कांग्रेस पार्टी तो हमारी माँ है ना, पहले माँ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो है अपने व्यक्तिगत समस्या के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ये सब बातें जो है फजूल है। माँ मजबूत होगी, घर मजबूत होगा, तब ना मार्केट में इज्जत मिलेगी, आप लोग भी इज्जत देंगे। अगर हम जो है 70-80 सीट जीतते हैं तब ना आप बुलाओगे और फिर जो है लोग जो है लगातार टीवी इंटरव्यूज लेंगे। तो हमारा पहला काम है कि अपना घर को तो पहले मजबूत करो। अभी घर अगर घर का कोई कपरेल को उखाड़ रहा है, छत में छेद बनाने का कोशिश कर रहा है, दरवाजा उखाड़ने का कोशिश कर रहा है, तो घर के लोग को कि पहले घर के लोग का जो जिम्मेदारी बनती है ना कि घर को पहले ठीक रखे, दीवार को सुरक्षित बनाए जी। तो इसलिए सबको मैं कहता हूं कि भाई साहब अपनी अंदरूनी और अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को थोड़ा दबा के रखिए। मेरा भी जो है लोकसभा क्षेत्र में मुझे अपना इस क्षेत्र में काम करना था, लेकिन अगर उड़ीसा की जिम्मेदारी दी गई है तो फिर मैं उस जिम्मेदारी को, तो हो सकता है कि इसलिए फिर अगर हमको जो है अगर पार्टी बोलते कि चुनाव नहीं लड़ने के लिए, तो मैं उसके लिए अपना महत्वाकांक्षा को दबाना पड़ेगा ना कि नहीं, पार्टी के हित में हमको अपना पर्सनल कुछ तो सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि ये तो पार्टी तो हमारी माँ है ना। तो अजय जी, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं किसी भी कारणवश, उन सबको आप दोबारा बुलाएंगे पार्टी पर ज्वाइन करने के लिए? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लड़िए, ये बड़ी लड़ाई है, आइए वापस इस लड़ाई में। क्योंकि ज़िंदगी में देखिए एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, लड़ाई क्या है? हमारी राजनीति 15-20 साल बची हुई है सबकी, हमारे ऊपर के आसपास के लोग कुछ हैं। अब इस उम्र में मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या याद करेंगे लोग? कोई एमएलए है, कोई विधायक है, कोई नहीं याद करता है। मगर मैं पूछूंगा कि पिनाकी की भुवनेश्वर के या पुरी के सांसद, वर्तमान सांसद से पहले कौन सांसद था, आपको भी नाम याद नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि आप ये काम अच्छा करो। आप जो है जितने भी सीनियर लोग हैं, 15 साल, 10 साल, 5 साल बचे हुए हैं लाइफ के, पॉलिटिकल लाइफ, वैसे लाइफ नहीं, पॉलिटिकल लाइफ, कुछ नाम छोड़ो, कुछ अच्छा करो। कि उड़ीसा के 2 वरिष्ठ नेता, एक है मोहम्मद मोकिम जी, दूसरे हैं चिरंजीव विश्वाल जी, इन्हें सस्पेंड किया गया है, तो क्या इनका सस्पेंशन हटा दिया जाएगा? मैडम देखिए, मैं सबसे बात कर रहा हूँ जी, ठीक है ना। अब आप हमसे पूछेगा क्या रणनीति है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सभी से बात करूँगा, क्या कारण है। अच्छे लोग को वापस, पार्टी के मजबूत लोग को वापस लाना वो हम सब की जिम्मेदारी है। यदि कोई भी अच्छा लड़का या लड़की जो उड़ीसा के हैं, जो अपने समाज में काम कर रहे हैं और वहाँ पॉपुलर हैं, जो भी असेंबली में हो और बड़े पार्टी में टिकट मिलने का संभावना नहीं है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमसे संपर्क करें। तो जितने भी लोग जो सिंसियरली पॉलिटिकली देश को, उड़ीसा को गर्व, ओडिया प्राइड को वापस लाना चाहते हैं, उड़ीसा को आगे देखना चाहते हैं कि उड़ीसा में डेवलपमेंट हो, वैसे सब लड़का लड़की लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि हमसे संपर्क करें
हम कोशिश करेंगे कि अच्छे लोग को मौका देने के लिए। कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से काफ़ी इश्यूज उठाए गए हैं और सामने भी लाया गया है, लेकिन जो एग्रेसिवली फॉलो किया जाता है या एग्रेसिवली लोगों के पास जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैग करता है कांग्रेस का। नहीं, आपके फीडबैक से मैं सहमत हूँ। हमको करना पड़ेगा, एग्रेसिवली करना पड़ेगा, एक्टिवली करना पड़ेगा। मैं तो सहमत हूँ 200%। इसमें आपसे 100% एग्रीमेंट में हूँ। लेकिन ये सिर्फ उड़ीसा का प्रॉब्लम नहीं है। उड़ीसा में हम लोग एग्रेसिवली लेते भी होंगे तो हो सकता है कुछ टीवी चैनल्स उसको पिकअप भी नहीं करते होंगे। ये भी समस्या है। जैसे देश भर में हम करते हैं काम, लेकिन टीवी वाले दिखाते नहीं है। आप तो जानते हो कि वर्तमान में दिल्ली में क्या चक्कर चल रहा है टीवी चैनलों का। तो वो अपने जगह पर है, पर हमको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा एग्रेसिवली। लेकिन यही चीज़ अगर बीजेपी बीजेडी को देखा जाए तो उनका काफ़ी एग्रेसिव मूव्स रहता है कि एक ही ऑपोजिशन है कम से कम जो भारत में और उड़ीसा में। आई मीन एक ऑपोजिशन मतलब कांग्रेस पार्टी है उड़ीसा में जो सचमुच में ऑपोजिशन का रोल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी बढ़िया से निभा रही है। अब हमको और एग्रेसिव होना पड़ेगा और पब्लिक को ऑल्टरनेटिव दिखाना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे सहमत हूँ। ओके। और हम काम शुरू करेंगे, पूरा दम लगा के शुरू करेंगे। जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने मकसद में। तो कांग्रेस को अभी कहा जाए तो नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी, इनके काम और पर्सनालिटी के साथ अभी आपको लड़ना पड़ेगा उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा में खूबी क्या है, नहीं मैं मानता हूँ ऐसा नहीं, बट पर्सनालिटी क्या है। राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चलेगा, अब देख लीजिए माहौल पूरी तरह से बदल जाएंगे। उड़ीसा के वो जितने भी 11-12 पार्लियामेंट सीट, मुझे लगता है कि 11-12 पार्लियामेंट सीट टच करेंगे और आप देख लीजिएगा अच्छा रिजल्ट आएगा। पब्लिक चाहती है, जैसे तेलंगाना जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से गुजरे थे उस इलाके में तो कम से कम हमने अच्छा किया है। Okay. लेकिन इस बार थोड़ा सा उड़ीसा में हम कोशिश करेंगे कि और विस्तार से कार्यक्रम हो। हाँ, तो राहुल गांधी जी का उड़ीसा में आने का भी कार्यक्रम है। भारत न्याय जो यात्रा शुरू की जाएगी, इसको लेकर राहुल गांधी उड़ीसा में भी आएंगे। तो आपको लगता है कि उड़ीसा में आने के बाद ये फायदा मिलेगा कांग्रेस को? जी हाँ, फायदा तो बहुत मिलेगा, पब्लिक से मिलेंगे, फायदा मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटरव्यू उनके साथ हो जाए। जी अजय जी, लेकिन उड़ीसा में आपको, भले ही आप कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेडी एक साथ काम करते हैं, लेकिन जो भी हो कांग्रेस को बीजेपी और बीजेडी के विरुद्ध लड़ना होगा। दो यहाँ पे दल है और दोनों दल स्ट्रांग टीम पर अभी है, तो कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा कि इन दोनों दल के साथ compete करके लोगों के पास तक पहुंचे। नहीं, आसान मुश्किल भी नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक साथ है। आप बताइएगा कि उड़ीसा में अगर बीजेडी और बीजेपी एक साथ है तो उसका जो अपोजिशन वोट किसके पास जाएगा? कांग्रेस ही है ना। जब 48%, 38% आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूं कि वो 48-52 अगर, क्योंकि जब लोग को समझ में आ गई है कि बीजेपी को देना मतलब बीजेडी को देना और बीजेडी को देना मतलब बीजेपी को देना, फिर तो इक्वेशन भी बदल जाएगी ना। कि आप जैसे बीआरएस और बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना में एक साथ थे। नहीं, जेडीएस और बीजेपी एक साथ थी कर्नाटका में, लोग को समझ में आ गया, हम जीत गए। और बाद में जेडीएस ने जो अलायंस भी कर दिया। आप तेलंगाना और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आप तेलंगाना की और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के हाथ से अगर देखा जाए तो जो पहले उनके पास सरकार बनी थी वो भी उनके हाथ से चली गई, राजस्थान चली गई उनके हाथ से, छत्तीसगढ़ भी चली गई उनके हाथ से। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर भी रह रहा है कांग्रेस के पास। तो नहीं, वो तो मैं मानता हूँ ना मैडम, पॉजिटिव फैक्टर भी है, नेगेटिव फैक्टर भी है जी। पिछले चुनाव में बीजेपी सब मिड इलेक्शन में कौन से, मध्य प्रदेश हार गई थी, छत्तीसगढ़ हार गया था, राजस्थान हार गई थी, आपको याद है? फिर तो लेकिन नेशनल इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने जो है पैसे के बल पर पार्टी को तोड़ करके जो फिर से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उस समय तक तो जो इलेक्शन से पहले तक तो नहीं थी। हम छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, तो ये तो ऊपर नीचे तो होता ही है पॉलिटिक्स में। लास्ट सवाल रहेगा, मैं उसी सवाल को फिर से आऊंगी। जिस तरह से पीसीसी ने कहा है कि 9 से 90, आप इसी आंकड़ा के साथ जाएंगे या आप
कुछ और आंकड़ा सोच रहे हैं कि 9 से 90 पॉसिबल है, या कुछ और आंकड़ा आपने सोच रखा है? हमको 9 से 90 तो स्लोगन तो अच्छा है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि सीट्स, तो मेरा कहना है कि एक प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं। ओके। मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और उड़ीसा के जनता को जो है ना एक मजबूत, उनके दर्द को जो है सामने लाने वाली पार्टी, उनको जो एक नया विजन दिखा सकता है उड़ीसा का। ये 25 साल में वो पक गए हैं और बीजेपी बीजेडी एक साथ है, तो 9 से 90 क्या, 9 से जो है 109 भी हो सकता है। कोशिश हमारी पूरी तरह से कि सरकार बनाने का है। सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार इंडिया में है। 17 और 35 साल की उम्र के बीच में 40% अनएम्प्लॉयमेंट है, 40% इंडिया में। उड़ीसा में भी वही स्थिति है। जब तक हम अपने बच्चे लोग को नहीं देखेंगे, उसका क्या भविष्य रहेगा? बस हिंदू मुस्लिम करते रहो, नफरत फैलाते रहो और जो झूठ सच करते रहो। लेकिन जितने भी नौयुवक हैं जो 17-45 से 35 के बीच में, उनको सवाल करना चाहिए, जो 40% है, तुम्हारी नौकरी कहाँ है? तुम अभी भी पिताजी के जो है बल पर जो है घर पर बैठ करके अपना फोन रिचार्ज कर रहे हो। हमें मौका दीजिए, हम लोग आपका भविष्य के लिए जो है ना काम करेंगे। ओके। किसान का जो है दाम नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जो इतना ज्यादा 1000 रुपए से ऊपर, जो 1400 रुपए के ऊपर जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा के जो है किसान परेशान है, नौकरी नहीं है, करप्शन इतना ज्यादा है। ये सब बातें कांग्रेस को उड़ीसा में जिताने के लिए काफी आपको लगता है? कहा था आपको जी, नागपुर में हमने कहा था कि एक मिनट नागपुर में हमने कहा था कि हम है तैयार। मैडम, नागपुर में हमारा स्लोगन था हम है तैयार। जी, तो हम है तैयार। जी, तो आप उड़ीसा में भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ बात करने के लिए। और ये भी रहेगा कि आगे चुनाव है तो जो भी है वो क्लियर हो जाएगा कुछ महीनों में ही कि कौन कितना और कितना अपना वोट हासिल करता है और कौन सरकार बनाती है। ये तो खूब बहुत जल्दी इस बारे में भी सबको पता चल जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ आलोचना करने के लिए अजय जी, नमस्कार।